अक्सर जब हम सक्सेस के बारे में सोचते हैं तो क्या ख्याल आता है? यही ना कि अच्छी कम्युनिकेशन होनी चाहिए, एक बढ़िया सी डिग्री हो या फिर कोई धांसू टेक्निकल स्किल। पर क्या हो अगर मैं कहूं कि ये सब जरूरी तो है पर सबसे जरूरी नहीं है। असल में बहुत बड़ी मतलब एकदम दुनिया हिला देने वाली सक्सेस के लिए सिर्फ एक ही चीज चाहिए। चलिए आज इसी को समझते हैं। तो सवाल वही है कि आखिर वो सबसे ज़रूरी स्किल है कौन सी। और देखिए जैसे ये सवाल आता है ना, हमारे दिमाग में कुछ बहुत ही कॉमन जवाब घूमने लगते हैं। जैसे कि अरे भाई अच्छा बोलना आना चाहिए, पढ़ाई लिखाई टॉप की होनी चाहिए, इंग्लिश तो एकदम फ्लुएंट हो, या फिर जिस भी फील्ड में है उसकी एकदम गहरी नॉलेज हो। सही है ना? यही वो स्किल्स हैं जिनके बारे में हमें बचपन से बताया जाता है। पर इस पूरे विश्लेषण के हिसाब से ये सारे जवाब गलत हैं। जी हां, गलत। असल में सिर्फ एक ही ऐसी स्किल है जो इन सब से ऊपर है, जो सबसे ज्यादा मायने रखती है, और वो चीज है पागलपन। तो आज के सफर में हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले हम जानेंगे कि ये एक असली स्किल क्या है। फिर इस पागलपन शब्द को जरा गहराई से समझेंगे। हम देखेंगे कि कैसे कुछ लोगों का जुनून उनके दुखों पर भी भारी पड़ गया। हम पहाड़ों को चीर देने वाली जिद की कहानी सुनेंगे और ये भी देखेंगे कि कैसे रिजेक्शन की आग ने कुछ लोगों को कुंदन बना दिया। और हाँ, आखिर में ये सवाल भी खुद से पूछेंगे कि हमारा वो जुनून कहाँ है। तो चलिए शुरू करते हैं। बात करते हैं उस एक सच्ची स्किल की जिसकी शायद हम सबको जरूरत है। तो आखिर ये पागलपन है क्या भला? देखिए, ये किसी भी लक्ष्य के लिए एक जुनून है, एक जिद है, एक ऐसी भूख है जो मिटती नहीं। ये सिर्फ हार्डवर्क नहीं है, ना ना, ये वो दीवानगी है जब इंसान को अपने लक्ष्य के अलावा कुछ और दिखाई या सुनाई ही नहीं देता। और सबसे बड़ी बात पता है क्या है? ये एक ऐसी भूख है जिसे कोई सिखा नहीं सकता। इसे दुनिया की कोई यूनिवर्सिटी नहीं सिखा सकती, कोई बड़े से बड़ा कोच इसे किसी के अंदर डाल नहीं सकता। ये तो अंदर से आती है, ये हमारे अंदर की आग है, कोई बाहर से दी हुई ट्रेनिंग नहीं। चलिए अब कुछ ऐसी मिसालों को देखते हैं जहां जुनून किसी के पर्सनल दुख से भी कहीं ज्यादा बड़ा साबित हुआ। एक ऐसी दीवानगी जो मातम पर भी हावी हो गई। जरा सोचिए, विराट कोहली, उनके पिता की डेड बॉडी घर पे रखी है और वो मैदान में अपनी टीम के लिए एक बहुत जरूरी मैच खेल रहे हैं। या फिर सचिन तेंदुलकर, पिता के अंतिम संस्कार के ठीक अगले दिन वर्ल्ड कप में सेंचुरी जड़ रहे हैं। अब आप ही बताइए, ये कोई स्किल है क्या? नहीं, ये सिर्फ टैलेंट है? बिल्कुल नहीं। तो फिर ये क्या है? यही है वो पागलपन, वो जिद जो किसी भी हालात से ऊपर उठ जाती है। अब आपको एक ऐसी कहानी सुनाते हैं जो इस जिद को एक बिल्कुल ही अलग लेवल पर ले जाती है। एक अकेले इंसान के विल पावर की, उसकी इच्छा शक्ति की बेमिसाल ताकत। ये कहानी है दशरथ मांझी की, एक ऐसा इंसान जिसने अपनी जिंदगी के 22 साल सिर्फ और सिर्फ एक काम को दे दिए। और काम क्या था? एक पहाड़ को काटकर 360 फीट लंबा रास्ता बनाना। सोचकर देखिए, 22 साल तक हर रोज एक पहाड़ को तोड़ना। और ये सब किया किससे? किसी बड़ी बड़ी मशीनों से नहीं, सिर्फ एक हथौड़े और एक छेनी से। जी हाँ, सिर्फ इन 2 औजारों के दम पर दशरथ मांझी ने एक पूरे पहाड़ का सीना चीरकर रास्ता बना दिया। पर क्यों? वजह थी उनकी पत्नी, जिनकी मौत इसलिए हो गई थी क्योंकि यही पहाड़ वक्त पर मेडिकल मदद मिलने के रास्ते में आ गया था। लोग उन्हें पागल कहते थे, और शायद वो थे भी, पर उनके इसी पागलपन ने नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया। चलिए अब देखते हैं कि कैसे ना सुनना मतलब रिजेक्शन कुछ लोगों के लिए कमजोरी नहीं बल्कि हथियार बन गया। कैसे हर ना ने उनकी अंदर की आग में घी का काम किया। थॉमस एडिसन लाइट बल्ब बनाने से पहले 10,000 बार फेल हुए। 10,000। जैकमा को 30 से ज्यादा नौकरियों से निकाल दिया गया, यहां तक कि केएफसी ने भी उन्हें नौकरी नहीं दी। और कर्नल सैंडर्स, उनकी चिकन की रेसिपी को 1009 बार रिजेक्ट किया गया। सोचिए, 1009 बार, जिसके बाद उन्होंने 65 साल की उम्र में केएफसी शुरू किया। ये सब क्या थे? पागल ही तो थे। और एक कहानी और सुनिए, जमशेदजी टाटा की। जब उन्हें एक ऐसे होटल में घुसने से मना कर दिया गया जहां सिर्फ अंग्रेज जा सकते थे, तो पता है उनका जवाब क्या था? उन्होंने उस होटल के सामने उससे भी शानदार ताजमहल पैलेस होटल खड़ा कर दिया, जो आज पूरे भारत की शान है। यह सिर्फ एक होटल नहीं था, ये एक जवाब था, एक अपमान को इतिहास में बदलने का पागलपन था। तो इन सब कहानियों को सुनने के बाद अब आखिरी चुनौती हम सबके लिए है।
अपने अंदर के उस जुनून को, उस पागलपन को ढूंढ निकालने की चुनौती। एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए, भीड़ का हिस्सा नहीं, भीड़ की वजह बनो। ये सिर्फ एक अच्छी लगने वाली लाइन नहीं है, ये एक पूरी की पूरी सोच है, अपनी अलग पहचान बनाने की सोच। पता है, इस लेवल के जुनून वाले जो लोग होते हैं ना, उन्हें परसेंटेज में नहीं गिना जाता। उनकी तो गिनती होती है 1, 2, 4, 10, क्योंकि यही वो गिने चुने लोग होते हैं जो असल में दुनिया को बदलते हैं। तो अब आखिर में सवाल बस एक ही है कि वो कौन सा पागलपन है जो हमारे अंदर है। वो कौन सी एक चीज है जिसके लिए हम सब कुछ दांव पर लगाने को तैयार हो सकते हैं।